हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.4 को डिटेल में वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, बाकी उसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में कंजूसी मत करना दोस्तों। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.4 हम शुरू करते हैं। पुरानी बुक में ये प्रश्नावली हमारी 1.5 हुआ करती थी। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो प्रश्नावली 1.4 शुरू करने से पहले देखो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इस पर मैंने सब कुछ सिखा रखा है प्रश्नावली 1.1 से ही। अगर आपने वो सब नहीं सीखा तो आपको यहाँ दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, और इन प्रश्नों को करने से पहले ये नोट में कुछ लिखवा रहा हूँ, ये अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन प्रश्नों में। जैसे अगर किसी परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ दो तो वो परिमेय रहती है, पॉपर परिमेय। अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा दो तो भी वो परिमेय रहती है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से आप गुणा करो तो परिमेय रहेगी। अगर किसी परिमेय संख्या में भाग दे दो किसी परिमेय संख्या से तो भी परिमेय रहेगी। भाग चाहिए, ठीक है, ये भाग है। ये तो चलो परिमेय की बात होगी। कुल मिला के अगर दो परिमेय हैं और कुछ भी कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, जोड़ रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, तो परिमेय रहेगा। एंड अगर कोई परिमेय संख्या है, आप परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या आप जोड़ रहे हो या फिर घटा रहे हो तो वो अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या है और उसमें आप गुणा कर रहे हो या फिर भाग कर रहे हो किसी अपरिमेय संख्या से तो वो अपरिमेय ही रहेगी। कुल मिलाकर कहीं पर अगर एक अपरिमेय आ जाए तो वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो, इस आपको प्रश्न में क्या बताना है। नंबर 1 में कह रहे हैं बताइए नीचे दिए गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय है कौन सा वो बताना है। आप देखो, ये जो 2 है ये होता है परिमेय। अब भाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगाए तो ये क्या है, अपरिमेय। परिमेय से अपरिमेय घटाओगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आपको कारण भी नहीं पूछ रहा कि कारण वर्ण दो, सिर्फ देख के बताना है। और ऐसे प्रश्न सीधे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इसमें, देखिए ये क्या है, इसको हल करना पड़ेगा। यह 3 प्लस अंडर रूट 23 और फिर ये माइनस का अंडर रूट 23, प्लस माइनस कटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, 3। 3 क्या होती है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो क्या होती है, परिमेय संख्या। तो ये क्या हो गई, ये हो गई परिमेय संख्या। इतना आसान प्रश्नावली है, देखते देखते आप कर दोगे। अब जैसे ये प्रश्न है, अंडर रूट 7 ऊपर भी है, अंडर रूट 7 नीचे भी, कटा तो यहाँ आ गया 2/7, जो कि किस रूप में, p/q के रूप में। और बट्टे वाला क्या नहीं है, 0 नहीं है, और p और q क्या पूर्णांक है, यानी कि ये क्या है, यह परिमेय। ठीक, आसान एकदम। अब ये वाला क्या बोलोगे सर, p/q के रूप में भाई, लेकिन ये क्या पूर्णांक नहीं है। एक क्या है, परिमेय है। एक संख्या क्या होती है, परिमेय। अंडर रूट 2, अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगाए, अपरिमेय। परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से भाग दोगे तो ये क्या होगा, अपरिमेय। ठीक, एकदम आसान। देखो पाई जो होता है, नोट करके कॉपी में लिखो, पाई। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा याद रखो, पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय, और पाई क्या है, अपरिमेय। परिमेय को अपरिमेय से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय। कहीं पर एक अपरिमेय आ गया ना तो वो अपरिमेय ही बना देगा सबको। आंसर ठीक हो गया। अब इसको सरल करना है। इन प्रश्नों में क्या करना है आपको, कह रहे निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है मतलब हल करना है, गुणा करना है। सो देखिए क्या करना है,
निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हल करेंगे 3 से। देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ 3 है, ये गुणा आ जाएगा इसके साथ 2 + √2, ये प्लस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, फिर ये √3 यहाँ आएगा, गुणे में आ जाएगा इसके साथ। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। देखो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो 3 √2 ही रहेगा। 3 दूनी 6 मत कर देना, ये अपरिमेय ये परिमेय, ये होगा √3 2। ठीक है, 3 √3 2 मतलब 2 √3 है, ये कुल मिला के कह सकते हो। अंडरूट तो अंडरूट के अंदर गुणा हो जाएगा, 2 3 6। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए सेम टू सेम परिमेय संख्या जुड़ती है और घटती हैं। ठीक है, इसको आप जोड़ नहीं सकते, नहीं घटा सकते। जैसे अगर यहाँ होता 2 √2 और √2, तो सेम टू सेम टाइप का है तो जुड़ जाता 3 √2। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ है 2 √2 और यहाँ लिखा है √5, तो ये जुड़ नहीं सकते, ये इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको यहीं छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। सरल करना है बस। आगे आ जाइए अगले प्रश्न में। कुछ सूत्र आपने पहले ही पढ़ा होगा कि भैया a + b गुणा a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b², a + b गुणा a - b। इस रूप में दिख रहा है आपको, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, √3 का वर्ग करेंगे तो 3, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये क्या है, आपको एक सूत्र पता होगा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab। ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर है, ये a के स्थान पर, ये b के स्थान। लगाओ सूत्र, a का वर्ग b का वर्ग 2ab। अंडररूट का एक बार वर्ग करने पर अंडररूट हट जाता है, ये 5, ये 2 अंडररूट हट जाएगा, और ये 2 √5 √2 अंडररूट में गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, 2 √10 यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, कई विद्वान लिखेंगे 7 और 2 9, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये फिर से वही आ गया, a - b a + b। क्या होता है सूत्र, a² माइनस का b²। तो लगाऊं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, अंडररूट करने पे अंडररूट का वर्ग करने पर अंडररूट हट जाता है। ठीक है, 5 में 2 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आपसे क्या बोल रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास को मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, कि क्योंकि सूत्र तो इसने बता दिया। देखो हमारे पास पाई क्या होता है, c/d। c क्या होता है, हमारी परिधि, और d क्या होता है हमारे पास, व्यास। ठीक है, अगर आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, ये उसकी त्रिज्या है और ये उसका व्यास है। ठीक है, तो जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है 2πr, और व्यास क्या होता है, व्यास आपका होता है 2r। ठीक है, तो पाई आ जाता है, ये पाई का सूत्र है। तो ये तो प्रॉपर आपका सूत्र बन गया है। लेकिन तो ये अपरिमेय कैसे हुआ, ये आपको बताना है कि भैया अपरिमेय कैसे हो गया। सो देखो, इसका मेन कारण है जब हम
सी का मतलब होता है परिधि और डी का मतलब होता है व्यास। स्केल से नापते हैं, ठीक है। और इसका हम जब भाग देते हैं 2πr/r, ठीक है, ये जो मान है वो आपको हमेशा सन्निकट मान मिलता है। ये जो मान है ना भाई, हमेशा कैसे मिलता है? सन्निकट मान मिलता है, मतलब दशमलव के बाद चलता रहेगा, पूरा कटेगा पिटेगा नहीं। और हर एक वृत्त में थोड़ा थोड़ा अलग अलग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिक्स नहीं है ये चीज़, क्या है? फिक्स नहीं है। सीधी सी बात में कहूँ, अलग अलग वृत्त के लिए ना इस पाई का मान बदलता रहता है, ठीक है। दशमलव में ही क्यों ना, छोटा छोटा परिवर्तन क्यों ना हो। और मैथ में अगर छोटा मोटा परिवर्तन आ रहा है तो वो परिवर्तन है विरोध, ठीक है, उसका हम विरोध करेंगे। मैथ में कोई चीज़ एक्यूरेट है उसको ही 100% एक्सेप्ट किया जाता है। तो अलग अलग, जैसे आर का मान कभी 7 है, कभी 5 है, कभी 2 है, तो उन स्थितियों में इस पाई का मान थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहेगा हर बार। तो इस कारणवश पाई का मान एक फिक्स राशि नहीं है कि भैया 2 है, जैसे मान लो पाई का मान 2 है तो हर बार 2 आना चाहिए, लेकिन नहीं, आपका हर बार अलग अलग मान आता है। इसी वजह से इसको अपरिमेय कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये चीज है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे संख्या रेखा पर इस √9.3 को निरूपित करना है। ये वाला जो प्रश्न है मैंने ऑलरेडी करा रखा है अलग से वीडियो बनाकर। एक्चुअली मेरे पास ना इसको बनाने के लिए अभी गोला प्रकार, चांदाय, ठीक है, स्केल वगैरह नहीं है, उसके बिना ये बन नहीं सकता हाथ से सिर्फ। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ। बाकी इसको मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक्स मिलता है डिस्क्रिप्शन पे। बट आप टेंशन मत लो, इस स्पेशल क्वेश्चन की ना मैंने अलग से वीडियो बना दूंगा, अलग से, ठीक है, सिर्फ इसी क्वेश्चन की, ठीक है। तो टेंशन मत लो, है बड़ा आसान। आप सोचोगे बहुत टफ है, ऐसा है वैसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी के साथ समझा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। अगर अभी मेरे पास वो चीज़ होती ना तो मैं भी कर देता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं आपको निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? ये जो बट्टे में अंडररूट है ना, उसको हटाना होता है। बट्टे में अंडररूट नहीं होना चाहिए। तो परिमेयकरण कैसे किया जाता है? देखो, इसमें सिर्फ √7 है, तो अंडररूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर भी √7 से गुणा कर देंगे, नीचे भी √7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये तो कट ही गया। ऊपर क्या जाएगा? √7 × √7, नीचे क्या आ गया? √7 का वर्ग। और वर्ग करने पे क्या होता है भाई? अंडररूट हट जाता है। बस यहीं पे छोड़ देना, परिमेयकरण में यहीं पे छोड़ देना आपको। क्यों? क्योंकि आगे जरा और हल करने जाओगे तो फिर बट्टे में फिर से अंडररूट आ जाएगा। हमें तो अंडररूट हटाने से मतलब है, अंडररूट हट गया तो परिमेयकरण हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखो, परिमेयकरण कैसे किया जाएगा? √7 - √6। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है ना कि भैया, जैसे जोड़ घटाने में क्या करना है, उसी चीज़ से √7 और यहाँ √6 लिखो। यहाँ नेगेटिव है ना, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। एक ही चीज़ से ऊपर नीचे क्या करनी? गुणा। विपरीत चिन्ह से, जो नीचे लिखा हुआ है उसी का विपरीत चिन्ह लेके ऊपर नीचे क्या कर देना? गुणा, भाग कर देना। इसे ही कहते हैं परिमेयकरण, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया? परिमेयकरण कर दिया। अब आप सूत्र जानते हैं ये किस रूप में दिख रहा है? a - b गुणे में a + b। आप जानते हैं a - b गुणा a + b क्या होता है? a² माइनस का b², यही होता है। ऊपर किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा, √7 + √6। और ये क्या हो जाएगा? a² माइनस ये क्या हो जाएगा? b², ठीक है। तो ऊपर चीज़ क्या है? √7 + √6। और √7 का वर्ग करेंगे 7, √6 का वर्ग करेंगे 6, क्योंकि वर्ग करने पर अंडररूट हट जाता है। अब इन दोनों को मत जोड़ना, 7 और 6 13, ऐसा मत कर देना, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि सेम टू सेम होने पे ही जुड़ते और घटते हैं। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग देते हैं तो ऊपर जो होता है वही हम लिख देते हैं। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। फिर से आ जाते हैं अगले प्रश्न में। इसमें क्या करना है? देखिए, परिमेयकरण करना है तो विपरीत चिन्ह से क्या करना? ऊपर नीचे। यहाँ प्लस है, अब की बार तो क्या आ जाएगा? माइनस।
एक से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही रहते हैं। और नीचे क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या है, √5 माइनस का √2, नीचे √5 का वर्ग करेंगे तो 5, √2 का वर्ग करेंगे तो 2। तो ये क्या है, √5 माइनस का √2, 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, यहीं पर छोड़ दोगे। ठीक है, ये आपको आपका उत्तर मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम हमारे आखिरी प्रश्न में। फिर से वही है, परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, विपरीत चिन्ह से √7 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी। जब भी जो सूत्र आप लगा रहे वो लिख के दिखाना है। ये मत सोचो कि मुझे आता है, एग्जामिनर को आता है, क्या लिखूं। नहीं, हर बार लिखना पड़ेगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। नीचे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, √7 प्लस 2, इसका वर्ग करेंगे √ हट जाएगा और 2 का वर्ग क्या होता है 4, 7 में 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। तो आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।